दिखा दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रों का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं है। मतलब जब चाहा किसी के हिस्से को अपना बता दिया, कोई भी नक्शा जारी कर दिया बगैर किसी तथ्य के। सोचिए अगर हमने ये दिखा दिया कि पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा? 2 महीने में नेपाल का ये हाल हो गया कि नेपाल के जहाजों के पास पेट्रोल नहीं था। हो जाएगा 2015 में भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का ये पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत के वायुसेना के विमान सैनिक वहां जाकर के उसको बसाया है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है। और आज वो थोड़ा जब बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम हो गया, तो क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है कि तुम हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम पाकिस्तान पे तो कड़ी नजर है और पाकिस्तान को तो अब नेस्ता नाबूद करने के लिए भारत की सेना कृत संकल्प है। और जल्दी नेपाल कितना छोटा देश है, के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000 का हिस्सा है। यानी चीन केपी शर्मा ओली की मदद कर रहा है और केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर भारत पर दबाव बना रहे हैं। चिंता का प्रश्न बना लिया है, क्या नेपाल भारत के साथ टकराव के रास्ते जाएगा? और कुल मिलाकर नमस्कार। देशमा सिमानाको घोर आलोचना भइरहेको र हाम्रो देशलाई सिमाना मिचिरहेको परिस्थितिमा पनि म आज नेपाली नबोलेर हिंदीमा केही बोल्न गइरहेको छु। नमस्कार। और मैं एक नेपाली होकर मैं पड़ोसी मुल्क इंडिया का भाषा हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हिंदी में बोलना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आप इससे पहले सुन रहे होंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा मैं सुनाया हिंदी में। ये इंडिया का जो मीडियाबाजी है, मीडिया लोग हैं, और इंडिया का जो एक विश्लेषक बोलते हैं वो लोग हैं। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था ये बारे में, क्योंकि ये सीमाना विवाद है, ये राष्ट्रीय का बात है। ये तो बड़े हमारा राष्ट्रीय का लोग, बड़े लोग सुलझाएंगे। इंडिया का भी कोई कूटनीतिक पक्ष का और नेपाल का कोई कूटनीतिक पक्ष का बैठ के ये बात को सुलझ जाएगा, ये सोच के मैंने सामाजिक संजाल में बोलने के लिए नहीं सोच रहा था, नहीं बोलेगा ऐसा सोच के बैठा था। लेकिन हर बार मैं मोबाइल खोल लेता हूं तो एक मीडियाबाजी हो जाता है कि कोई आदमी बोलता है नेपाल को हम अपना इंडिया बोल दिया, तो सवाल देखिए। और कोई बोल रहा है आंख दिखा रहा है, कोई बोल रहा है खाना इंडिया का खाती है, गाना चाइना का गाती है। अभी कोई बोलता है तेवर दिखा रहा है, और कोई बोलता है इंडिया खाना नहीं देता, नेपाल भूख से मर जाता है। एक बहुत मतलब इरिटेट वाला बात हमारा कानों पर, हमारा मोबाइल पर, सोशल मीडिया को जब खोलते हैं तो भरी भराव ये चीज आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं इंडिया का जो सर्वसाधारण जनता है, जो वो लोग को मैं सम्मान करता हूं, और हम लोग का ऐसा मित्रता और प्यार और हमारा संबंध है वो सदा बाहर बना रहे और अच्छा रहे। क्योंकि हम लोग का संबंध कभी भी आप लोग की नेपाली के प्यार इज्जत सब करते हैं, तो हम लोग भी आप लोग को इज्जत प्यार करते हैं। लेकिन बात इधर उलझ गया है कि मैं इंडिया पब्लिक के लिए नहीं, मैं इंडिया का कुछ नेता लोगों और कुछ मीडियाबाजी और कुछ राजनीतिक विश्लेषक, बॉर्डर विश्लेषक आदमी को कुछ बोलने जा रहा हूं। क्योंकि भाई साहब, लिपुलेख, कालापानी, लिपाधुरा, अगर आप लोग का हिम्मत है तो प्रमाण दिखा के लेके जाइए ना। क्यों बोलते हैं उल्टा सुल्टा बात? बोलते हैं चाइना ने उछाला, बोलते हैं हमको जरूरत है, बोलते हैं हमको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये लिपाधुरा, लिपुलेख, कालापानी। हाँ, तो जरूरत किसको नहीं होता है? जमीन सबको जरूरत होता है।
आप लोग का इतना ज्यादा होने के बाद में जो जरूरत है बोलते हैं, हम लोग को तो और भी कम है, हम तो कम लाजिम जरूरत है बोलेंगे। लेकिन हम लोग के साथ सबूत प्रमाण के बावजूद हम लोग बोल रहे हैं कि आइए टेबल में बैठ के बात कीजिए, तो आप लोग बोल रहे हैं ये क्या है। जब नेपाल उठ आया, जब नेपाल ने अपना बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करने के लिए सोचा, तो आप लोग का अभी जलवा, मतलब आप लोग का पतलून गीला हो गया। आप लोग बहुत ही ऐसा उछलने लग गया कि अनाप शनाप नेपाली जनता को बोलने लग गया, नेपाल का राष्ट्रीय को बोलने लग गया। आप लोग एक टीवी में टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलने शुरू कर दिया। अरे एक भाई सब लोग तो आर्मी का कैलकुलेशन कर रहा था। अरे बाप रे, कितना बड़ा बात कर लेते हैं आप लोग टीवी के स्क्रीन के कैमरा के सामने बैठ के। हम लोग भी कैमरा यूज कर सकते हैं भाई साहब, ऐसा बात नहीं है। भले ही कैमरा छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन कैपेसिटी तो वही है। अब पब्लिक के सामने जाना तो वही बात है, पब्लिक के सामने वही से जा सकता है। हो सकता है आप लोग का पब्लिसिटी ज्यादा है, लेकिन ये कौन सा बात हो गया। नेपाल ने कभी भी बोला है टेबल में बैठ के बात करिए, और आप लोग का एक ही बात है, आंख दिखाता है, तेवर दिखाता है। चाइना ने बात किया, चाइना का अभी मिक्सिंग हो गया, मतलब पॉलिटिक्स बात है। भाई ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। एक भाई तो बोल रहा था कि 2015 में जो नाका बंद हो गया वो टाइम में 2 महीना बंद हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। ये विश्लेषण करने का आदमी क्या है, क्या विश्लेषण कर रहा है यार। इससे 4-5 साल पहले हुआ बात को भूल गया। 2 महीना 6 महीना हुआ था, 6 महीना बॉर्डर लॉक। फिर भी हम लोग नेपाली ने नहीं बोला खोलने के लिए, हम लोग ने नहीं बोला बॉर्डर लॉक का इंडियन लोग ने ही बोला अगर नहीं खोला गया तो सरकार को विरोध हम कर लेंगे, तो खोला था। और ये बात चाइना ने धक्का दिया, ऐसा बात करते हैं ना। हम दोनों मुल्क को सम्मान करते हैं। बात इतना ही है कि नेपाली जनता अभी समझदार हो गया है। ये आप मत सोचिए जो रेडियो का जमाना, पत्रिका का जमाना था ना, वो टाइम में एक समाचार पहुंचने के लिए लेटर लिखना, खबरी में डालना, रेडियो का भी सब जगह स्टेशन नहीं था, इसलिए हम लोग पीछे थे। अभी नेपाली लोग अपना मुलुक, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना हर चीज का, मतलब इंसान में क्या चीज चाहिए वो चीज को देखते हैं, खन तलाश करते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं मुल्क के लिए। नहीं तो हो गया कि बात ये हो गया, वो टाइम में खींचातानी था। गवर्नमेंट अपना जो सत्ता में जाते हैं, सत्ता में जाने के लिए खींचातानी था। एक मतलब शक्तिशाली सरकार हमारा साथ नहीं था, इसलिए वो टाइम में ये बात लेके जाने से पहले, जो हमारा सीमा का मुद्दा लेके जाने से पहले हम लोग अंदर में कीचड़ी कर रहा था। इसीलिए तो हर नेता को हम नेपाली लोग गाली देते थे। कल परसों केपी ओली ने संसद भवन में जो बात किया ना, पहला जितना भी गाली करने वाला जनता था वो भी अभी बोलने शुरू किया है कि केपी ओली का जय, क्योंकि हम लोग सच के पीछे जाते हैं, झोली तुम भी उठा के नहीं चले जाते हैं, मालूम है। और इंडियन पब्लिक ने जानना जरूरी ये है भाई साहब, ये आप लोग का गवर्नमेंट के लिए जरूरत होगा, वो मिट्टी जरूरत होगा, लेकिन जरूरत पूरा करने के लिए प्रमाण जरूरी होता है। सबसे पहला प्रमाण को जरूरी होता है, और इंडिया गवर्नमेंट अगर प्रमाण पूरा क्लियर कर सकता है, अगर क्लियर किया कर दिया, तो एक नेपाली होने के वजह से आम नेपाली कल इंडिया को सपोर्ट करेगा, ये जमीन इंडिया का है, जमीन इंडिया को दे दो। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उछाल दिया, चाइना ने उछाला, अमेरिका ने उछाला, ऐसा बात नहीं करेंगे। हम कदाचित ऐसा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा साथ सच्चाई है। हम 5 रुपया 10 रुपया एक बीड़ी में बिकने वाला नहीं है, हम बिकते नहीं है ऐसा। भले ही हम लोग सिक्योरिटी करते हैं, दूसरा के घर में दुख करते हैं, मेहनत करते हैं, कलाकार बनते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। मालिक
पैसा दो, हम कभी नहीं कहते हैं। मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन मांग के नहीं खाते। बॉर्डर में युद्ध करते हैं, 2 पैसे के लिए जान देके आप लोग का जैसा का देश बचाते हैं, 2 पैसे पेट के लिए करते हैं। हमारा जमीर, हम नमक हलाल करते हैं, हम हराम नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। और झूठ मूठ का बोलने बंद कीजिए। अभी भी बोल रहा हूं, एक नेपाली होकर बोल रहा हूं, आप लोग का अगर वो जमीन में अधिकार है, आप लोग का वो जमीन में अधिकार है, तो प्रमाण लेके आइए, प्रमाण लेके आइए। नहीं तो जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप लोग मुद्दा कीजिए कि नेपाल ने नक्शा निकाला, नेपाल ने नक्शा निकाला, ये हमारा जमीन है। क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं ये हमारा है, ये हमारा है? हाँ, एक मीडिया तो क्या बोल रहा था, एक पागल, इसका नाम भी लेना नहीं चाहता पागल का, ये बोल रहा था कि नेपाल हम हमारा बोल दिया तो क्या बोल दिया, तो क्या बोल दिया, तो क्या तुम ही बोल सकते हैं? कल तुम्हारा से भी शक्तिशाली दूसरा राष्ट्र है, वो तुम्हारा ही भारत को बोल दिया नहीं है, लेके गया तो तुम तो बोलने वाला है ना, लेके गया तो। इसीलिए मैं बहुत ही गाली दे सकता, उल्टा सुल्टा बात कर सकता, आप लोग का जैसे बात करने के लिए मेरे को भी आता है, लेकिन आत्मसम्मान होता है। हर मुल्क का एक आत्मसम्मान होता है, हर पब्लिक का एक आत्मसम्मान होता है, उसका ख्याल कीजिए आप लोग। आप नेपाल को गाली, नेपाल का पब्लिक का गाली देने का अधिकार नहीं है, नहीं है आप लोग का अधिकार, क्योंकि हम लोग ने आप लोग का कोई भी पब्लिक, कोई भी भारतीय को गाली नहीं दिया है। इतना है बोला है कि हमारा सीमाना पर हमारा को अन्याय हो गया है, इसलिए हमको अधिकार चाहिए। बार बार बोला है, बार बार हम लोग ने बार बार बोला है, भारत सरकार ये विवादित सीमाना में हम लोग बात करना चाहिए, लेकिन सुना नहीं, सुना नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी आप लोग बड़े भाई है ना, वो छोटे भाई है। भैया ये देश है, अपना घर में भी छोटा भाई को दबाओगे ना, बड़ा भाई को लात मार के बाद चला जाएगा। जमाना ऐसे आ गया है, देखा नहीं है? देखा नहीं कितना वाल सामाजिक सवाल संजाल में आ जाते हैं, कितना पापियां लोग बढ़ गया है। लेकिन फिर भी नेपाली तो ऐसा है, इतना धार्मिक है, इतना इज्जतशील है। अभी भी बोलिए, अभी भी आप लोग कसम खा के सच में दिल और हार्ट में हाथ रख के बोलिए, इधर दिल में हाथ रख के बोलिए, नेपाल के हर सिपाहिया अपना मुल्क छोड़ के आप लोग का मुल्क में लड़ाई लड़के आप लोग का घर में अपना का परिवार के सेव करते हैं, और ईमानदारी के साथ आप बोलिए। 130 करोड़ आबादी आप लोग का है, हम ही लोग 3 करोड़ आबादी है, फिर भी आप लोग देखिए इंडिया में कितना आदमी लोग एक इंडियन को विश्वास नहीं कर पा रहा है। वो टाइम में हम नेपाली आप लोग को विश्वास दे रहे हैं, तो आप लोग इसमें हमको गाली गलौज आज दिखा रहा है, तेवर दिखा रहा है, क्या है? नहीं देखा सकता है, आप लोग ही देखा सकता है। अरे ये भाई सब लोग क्या बोल रहे थे कि हमने तो नेपाल को खाना दिया, गाड़ी में तेल दिया, क्या फ्री में दिया? यार आप लोग का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आप लोग का इकोनॉमिक बढ़ रहा है, हमारा पैसा लेके जा रहा है, फ्री में दे रहा है, हाँ? अरे एक भाई बोल रहा था कि भूकंप में खाना खिलाया। अरे भाई आप लोग ने खिलाया, झूठ नहीं बोलते, मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया वादा करते हैं आपके साथ, हम लोग ने खिलाया। लेकिन ये बार बार बोल के क्यों खिलाया? इससे अच्छा मरना बेहतर था। मौत का गले लगा देता ना तो मैं खुश रहता, लेकिन आप लोग का 2 रोटियां क्या खाया था, बार काट दिया हमको बार काटा, बार चोट दिया, मार दिया। मेरे को अगर पहचान होता ना तो ये मेरा को बहुत खुशी मिलता, लेकिन ये तो
इतना बेकार चीज मैं खाया कि जिंदगी में बहुत बड़ा भूल किया, बहुत बड़ा भूल किया। अभी बोलते हैं दवाई कोरोना वायरस के लिए दिया आप लोग, दिया अच्छा है, दिया तो क्या हमारा देश लूटोगे? हाँ, हमारा माँ बहन का लूटोगे? हाँ, दिया देना है तो दे दो। हमने भीख मांगा नहीं था, हमारा भीख नहीं मांगा था, देना है दे दिया। तो 12,000 बात क्यों बात करता है? हम लोग भी देते हैं, आप बड़ा बात करते हैं, देश में ऐसा देते हैं। आप लोग का मुल्क का भिखारी को हम भी देते हैं। जब समस्या आता है ना, आपने तो देश को एक बार दिया, हम लोग बार बार देते हैं, सुबह शाम देते हैं, महीने में 30 बार 40-60 बार देते हैं। हम कहते हैं कि हमने दिया है, हम कहते हैं बार बार देते हैं हम लोग। हमने बोला हाँ आज जरूरत हुआ। मेरे को दुख पहुंच रहा है ये बात बोलने से, मेरे को दुख पहुंच रहा है ये बात बोलने से, क्योंकि मैंने कितना बड़ा भूल किया है। सॉरी, मैं जो भाई लोग को सहयोग किया था और कर रहा हूं और करने के लिए जाऊंगा कल परसों कभी भी, लेकिन ये मत सोचना कि ये तो सामाजिक संजाल में हमको गाली दे रहे थे लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मेरे को बाध्यता है। अगर हम पड़ोसी में होता, छिमेकी दोस्त में होता तो ये बात मैं कभी नहीं कहता, लेकिन ये राष्ट्रीय का बात है, देश का बात है, मेरा मातृभूमि का बात है, और ये लोग बार बार छेड़ता है हमारा माथे पर, गुस्सा आता है, खून उमलता है, क्या कर सकता हूं? हाँ, क्या कर सकता हूं? इसीलिए थोड़ा गुस्से से आप लोग का साथ मैं ये बात कर दिया। माफी चाहता हूं कि मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता।